ज़िंदगी के खसार भाइयों अस्सलाम वालेकुम। आज का दिन कायद मोहतरम जनाब हमीदुद्दीन अल-मशरिकी रहमुल्लाह की बरसी के हवाले से मुनक़िद हो रहा है। इंतहाई दुख से ही, क्योंकि मुझे तो ऐसे फ़ील हो रहा है जैसे कल की बात है कि हम इकट्ठे रहे। जिस वक्त मैं सलार शहर था तो मेरी ज़्यादा उनके साथ कुर्बत रही, तो मुझे अभी भी उनकी वफ़ात का यकीन नहीं आ रहा कि इतने जिस तरह वो हम इकट्ठे रहे, इकट्ठे काम करते रहे, एक सिस्टम में रहे, तहरीक में रहे। बिलखुसूस अर्थक्वेक के मौका पर जब मैं उनके साथ रहा तो मैंने उन्हें बहुत ये समझता हूँ कि मैं उस वक्त ये सोचता रहा कि कौन सा लीडर इस पाकिस्तान के लिए बेहतर है। फिर मैं मुख्तलिफ जो लीडर्स बाकी पार्टियों के थे उस वक्त भी मैं उन पे नज़र दुराता तो एक तरफ हमीदुद्दीन साहब को देखता तो मुझे सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला का वो दौर नज़र आता कि जिस तरह से हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला आकम थे तो उस वक्त वो गलियों के चक्कर लगाते, देखते कि कहाँ कोई भूखा है, कोई किस पोजीशन में है, किस तकलीफ़ में है। तो एक मौका जब अर्थक्वेक में मैंने उन्हें देखा हमीदुद्दीन साहब को कि वो राशन उठा के वो लोगों के दरवाज़ों पे जाते, तो उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला को एक तरफ में देखता उनका दौर, तो एक तरफ हमीदुद्दीन साहब की वो क़यादत में देखता। तो मैं कहता कि अगर हमीदुद्दीन साहब जैसा लीडर पाकिस्तान को मिलता तो मेरे ख्याल से हकीकी मानों में रियासत मदीना कायम होती कि जिस तरह उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला गलियों के चक्कर लगा रही हैं। एक दफ़ा देखा किसी जगह किसी खेमे में रोशनी नज़र आई, कोई आग जलती हुई नज़र आई, तो वो उसके करीब गए, पूछा, देखा कि क्या सूरत हाल है। तो एक औरत ने हांडिया रखी हुई, तो बच्चे रो रहे हैं। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला ने पूछा कि ये बच्चे क्यों रो रहे हैं और हांडिया में क्या है। तो उस औरत ने कहा कि हांडिया में है कुछ नहीं, मैंने पानी रखा हुआ है, बच्चे भूख की वजह से रो रहे हैं, इनके पास मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है कि मैं बच्चों को कुछ दूं। तो इन्हें हौसला देने के लिए कि मैंने हंडिया में पानी रख दिया कि ताकि इसी आस में वो सो जाएं। तो इसी तरह जब ज़लज़ला का मौका आया तो हमीदुद्दीन साहब कभी बालाकोट में, कभी कश्मीर की वादियों में, किधर किधर वो मुझे मेरी आंखों ने वो मंजर भी देखा कि वो अपने पीठ पे सामान उठाए हुए फिर रहे हैं। तो फिर मैंने उन्हें खेमे में भी देखा लेटे हुए, जब हमने खेमा बस्ती लगाई वहाँ भी वो ज़मीन पे लेटे हुए थे। उनमें वो कोई ऐसा जो फ़ख्र वाली बात या इस तरह की कोई बात नहीं थी, बल्कि मैंने पिछली दफ़ा भी जिक्र किया कि रमज़ान के मौका पर हमने जब वो कुछ जूस और बिस्किट वगैरह जो आए हुए थे मुतासरीन के लिए, हम भी खिदमत में थे, मैं और मसूद सराफ साहब, अल्लाह पाक उन पे भी रहमत नाज़िल फरमाए, उनकी कब्र पे भी। तो हाजी मसूद सराफ साहब मेरे साथ थे, तो हमने कुछ राशन वहाँ से ले लिया, कुछ बिस्किट वगैरह, कुछ जूस हमने भी पी लिया, क्यों सारा दिन रोज़ा रख के रोज़े की हालत में हम भी खिदमत में लगे रहते। तो हमीदुद्दीन साहब ने जब देखा तो उन्होंने हमारी अच्छी भली डांट हमें पिलाई कि यहाँ आप पिकनिक मनाने नहीं आए, टूर पे नहीं आए, इन मुतासरीन की खिदमत के लिए आए हो। तो उनका अपना हाल भी ये था कि उनके पॉकेट में सिर्फ वो चने, भुने हुए चने पड़े हुए थे और खजूरें, 2 खजूरें थी। तो हमें भी ये खजूर दी और चने दिए कि ये खजूर के साथ रोज़ा इफ्तार करो और ये खाने की जगह ये चने आप खाओ, यहाँ ये मुतासरीनों के जूस और ये बिस्किट देने की ज़रूरत आपको नहीं है। वो भी हमारी तरबियत थी। तो उस शख्स को हमने वो खजूर के साथ रोज़ा इफ्तार करते हुए देखा, सहरी भी खजूर के साथ हमने रखते हुए उस शख्स को देखा। तो इस तरह के कई मामलात हमारे इकट्ठे रहे। मैं क्योंकि टाइम नहीं है कि मैं उनकी वो जितनी मेरी उनके साथ गैदरिंग होती रही है मैं उस पर बात करूं, बहुत लंबा टाइम है, उसके लिए काफ़ी टाइम चाहिए। तो उनकी ज़िंदगी, मुझे उनकी ज़िंदगी को देख के पूरी पाकिस्तान में कोई ऐसा लीडर नज़र नहीं आया तो जो अमली तौर पे अवाम की खिदमत के लिए काम करता था। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी कब्र पे हज़ारों रहमतें नाज़िल फरमाएँ, उनकी अल्लाह पाक बख्शिश फरमाएँ। और जिस तरह से उन्वान वाला वारी निज़ाम का है, जिस तरह हम अपने मुआशरे को देख रहे हैं, हमारे मुआशरे में जो बुराइयां सामने आ रही हैं, चाहे वो दहशत गर्दी की सूरत में है, फ़िरका वारियत की सूरत में है या ना इत्तफाक़ी की सूरत में, तो उसकी बुनियादी वजह ये है कि हमारा वाला वारी जो निज़ाम है उस पर अमल दरामद नहीं है।
अगर उस पर अमल दरामद हो तो मैं ये समझता हूँ ये इसकी बेस है, बुनियाद है। जिस वक्त हम लावारी निज़ाम को मजबूत करेंगे तो ये दहशत गर्दी भी और ये जितने मामलात हैं सारे ख़त्म हो जाने हैं, क्योंकि हम मोहल्ले में जिस वक्त आपस में इत्तेफाक यूनिटी पैदा करेंगे तो सारे मसाइल का हल इसी में ही है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने अंदर यूनिटी पैदा करें, अपने अंदर इत्तेफाक पैदा करें। यहाँ की सूरत हाल आप सिटी की भी देख लें, अपने मुआशरे को हम देख लें, हमें साथ वाले घर का पता नहीं होता कि वहाँ कौन रह रहा है। ये बिलखुसूस गाँव में तो चलो निज़ाम से ही चल रहा है, तो वहाँ भी हमें यूनिटी की ज़रूरत है। सिटी एरिया में बिलखुसूस ये हम देखें अपने मुआशरे में हमें किसी का पता नहीं है। अगर हमारा महल्लावारी निज़ाम मजबूत हो तो हमें एक दूसरे के दुख दर्द में हम शरीक हो, हमें ये भी पता हो हमारे पड़ोस में जो है वो किस तकलीफ में है, किस मुसीबत में है। इसकी बुनियादी वजह यही है कि हमारे अंदर वो यूनिटी नहीं है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम आपस में इत्तेफाक पैदा करें। इन्हीं अल्फाज के साथ इजाज़त चाहूँगा। वाक़िअ दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।